तो आज का टॉपिक है कि गुरु की क्या आवश्यकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो गुरु की क्या आवश्यकता है हमारे जीवन में। गुरु की आवश्यकता इसलिए है ताकि हमारे जीवन को एक दिशा मिले कि किस तरह हम भौतिक बंधन से मुक्त होकर भगवान के धाम जाएं, जो हमारा असली घर है। जब तक व्यक्ति अपने ओरिजिनल घर नहीं पहुंचता है तो तब तक उनको इधर उधर भटकना पड़ता ही है। अपना घर तो उनको बार बार चेंज नहीं करना पड़ता है, लेकिन मान लीजिए वो रेंटेड हाउस में है तो उनको चेंज करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो हमारा भौतिक शरीर है वो रेंटेड हाउस की तरह है। इसका मालिक भगवान स्वयं कृष्ण है, और जब भगवान कहेंगे कि इसको खाली करो तो हमें खाली करके दूसरे शरीर में अपने कर्म के अनुसार प्रवेश करना ही पड़ता है। इसी को मृत्यु कहा जाता है, और मृत्यु अग्नि के समान है। जीव बहुत तपता है, बहुत कष्ट है, हजारों वृश्चिक काट रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है। लेकिन जो शुद्ध भक्ति में है उनको ऐसे बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के थ्रू नहीं जाना पड़ता, और ना जाना पड़े इसी के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। और गुरु कौन होना चाहिए इसके विषय में पद्म पुराण में बताया गया है कि जो 4 वैष्णव परंपरा है, जो ब्रह्मा जी से शुरू हुआ है, लक्ष्मी जी से शुरू हुआ है, शिव जी से शुरू हुआ है, और ब्रह्मा के 4 पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इनसे शुरू हुआ है कुमार संप्रदाय। तो इन चारों में ही हमें गुरु चयन करना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति को जो हमारा मनुष्य जीवन का परम चरम लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं होगा, जो है भगवान का प्रेम, ईश्वर प्रेम। तो जैसे कई बार होता है कि गुरु कहते हैं ये करो वो करो, और दूसरे ही पल गुरु कहते हैं आप जैसे फॉर एग्जाम्पल श्रवण कीजिए, भगवान के बारे में कीर्तन कीजिए, और दूसरे पल गुरु कहते हैं कि आप कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला जप कीजिए एक दिन में। फिर तीसरे ही पल बोलते हैं कि 4 नियम का पालन कीजिए और भगवान के अर्चन वंदन कीजिए। तो इस तरह से बहुत सारे उपाय या बहुत सारे जो है उपदेश आदेश गुरु देते हैं। लेकिन अगर शिष्य सोचते हैं कि ये कैसा गुरु है, ये तो बहुत सारे अलग अलग उपदेश देते रहते हैं। एक पहले बोलते हैं कि नहीं बस एकादशी का व्रत करो आपका कल्याण होगा, फिर कहते हैं कि नहीं जन्माष्टमी भी करो,
तो इस तरह के जो उपदेशों में कई बार हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारा है या कन्फ्यूजन है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हम अभी भक्ति में उतना मैच्योर नहीं होते हैं, तो हम गुरु के ऊपर ही संदेह करते हैं। हालांकि गुरु के ऊपर संदेह करना अत्यंत घातक है आत्मा की उन्नति के लिए। जैसे श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंध में देवाहुति माता की उल्लेख आता है कि देवाहुति माता ने कोई भक्ति योग नहीं प्रैक्टिस किया था, लेकिन उनके पति कर्दम मुनि ने प्रैक्टिस किया था और भगवान का दर्शन भी किया था। तो पति ही उनके गुरु थे और पत्नी ने इतना अच्छा सेवा किया कि वो प्रसन्न होकर अपना जो अनुभव है या अपना भक्ति का जो फल है वो उन्होंने पत्नी को प्रदान किया। तो इसी प्रकार जो एक आज्ञाकारी शिष्य होते हैं तो उनको गुरु के अनुभव का जो है फल प्राप्त होता है। इसको कृपा सिद्धि कहते हैं। कलयुग में कोई साधना सिद्धि प्राप्त करे, अर्थात साधना के माध्यम से वो भगवान को प्राप्त करे या अन्य प्रकार से प्राप्त करे, वो बहुत कठिन है क्योंकि कलयुग के लोगों में बहुत सारा विकार है। लेकिन गुरु की आज्ञा पालन करके, गुरु पर अविचलित श्रद्धा रख के वो कृपा सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। कई बार छोटा बालक होता है, जब वो स्कूल जाता है और टीचर पढ़ाते हैं, बोलते हैं कि देखो 7 और 3 10 होता है, 5 और 5 भी मिलके 10 होता है, 6 और 4 मिलके 10 होता है, 8 और 2 मिलके भी 10 होता है ना, प्लस सिखा रहे हैं। फिर 9 + 1 ऑल्सो 10 होता है। तो फिर बालक सोचता है कि ये कैसा टीचर है। पहले बोलते हैं कि 7 + 3 = 10, फिर बोलते हैं 6 + 4, 5 + 5, 9 + 1 = also 10। तो वो टीचर की जो बुद्धि है या टीचर पर ही संदेह करने लगते हैं। तो ऐसा अज्ञानता के कारण होता है। तो अध्यापक की योग्यता के ऊपर संदेह करना, ठीक उसी प्रकार से शास्त्र में जो बताया गया है वही गुरु हमें बताते हैं, पर कई बार हम क्या करते हैं, गुरु के ऊपर ही संदेह करने लगते हैं कि वो ऐसे क्यों कह रहे हैं। लेकिन ये इसलिए होता है हमारे अज्ञानता के कारण, क्योंकि जो प्रामाणिक गुरु है वो शास्त्र के विरुद्ध कोई भी बात नहीं बोलते हैं। यहाँ पे श्रीपाद मध्वाचार्य जो है वो कहते हैं, विद्वा कर्मणि न शब्दा गुरुर्वः प्राप्त फल प्रदान अन्यथा न एव फल दातृव्य प्रसन्न उक्त फल प्रदः। तो श्रीपाद मध्वाचार्य जी कहते हैं कि विद्या और मंत्र गुरु से प्राप्त करने पर ही फल देते हैं, अन्यथा नहीं। कई लोग सोचते हैं हमें गुरु की क्या आवश्यकता है, हम भगवान कृष्ण को ही गुरु मान लेते हैं और अपने आप पढ़ लेंगे और अपने आप जो है विद्या अर्जन कर लेंगे, अपने आप जो है मंत्र जप कर लेंगे जो भी शास्त्र में है। तो मध्वाचार्य जो कि ब्रह्म मध्वा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आचार्य हैं, परंपरा के आचार्य हैं, तो वो कहते हैं कि आध्यात्मिक विद्या हो चाहे मंत्र हो, अगर हमने प्रामाणिक गुरु से प्राप्त नहीं किया है वो फल नहीं देते हैं। जब श्री गुरु हमें कोई मंत्र प्रदान करते हैं तो वो मंत्र गुरु परंपरा द्वारा योग शक्ति से सिद्ध किया हुआ होता है। देखिए आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इस मंत्र का आप जप करते हैं, दीक्षा से पहले भी करते हैं। लेकिन दीक्षा फिर लेने की क्या आवश्यकता है? तो इसका ये कारण है कि दीक्षा प्राप्त करने से वो मंत्र गुरु परंपरा द्वारा सिद्ध किया हुआ होता है, तो हमें कृष्ण प्रेम तक पहुंचा सकते हैं। अगर दीक्षा के बिना, क्योंकि हरे नाम कोई भी जप कर सकता है, इसमें कोई नियम नहीं है, कोई चाहे मांसाहारी भी हो तो भी कृष्ण का नाम जप कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सकते हैं। तो महामंत्र का जप करने से क्या होगा, उनके धीरे धीरे क्या होगा, जो विकार है उससे वो मुक्त होने लगेंगे और निश्चित रूप से वो मुक्ति तक की अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। हरि नाम में इतनी शक्ति है। लेकिन श्री हरि भी
अगर हम हरि नाम गुरु से ग्रहण नहीं करते हैं, वो हरि अपना प्रेम प्रदान नहीं करते। अर्थात जैसे भगवान कहते हैं, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, शेई काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। तो दीक्षा के समय जब भक्त अपने आप को गुरु को समर्पण करते हैं, तभी भगवान कृष्ण उनको अपना सम्मान मानते हैं। अपना सम्मान मतलब तभी भगवत धाम हम लोग जा सकते हैं, नहीं तो इधर उधर हमें भटकना पड़ेगा। और इसीलिए श्री गुरु के बिना लिया हुआ मंत्र, एक जैसे चेक होता है ना, कोई किसी को पैसा देना है तो चेक काटते हैं, तो चेक में अगर सिग्नेचर ना हो जिन्होंने आपको चेक दिया है, तो आप उसको कैश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर हम भगवान का नाम या मंत्र, महामंत्र भी करें, लेकिन गुरु से दीक्षा ना लें, तो फिर हम कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो गुरु से हमें मंत्र लाभ करना अत्यंत आवश्यक है, गुरु दीक्षा प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है, और तभी हम जो मनुष्य जीवन का परम सिद्धि है, भगवान का प्रेम, कृष्ण प्रेम, वो प्राप्त कर सकते हैं। तो लेकिन हरिनाम जब हम जप करते हैं, तो उसका जो सर्वोच्च फल होता है वो कृष्ण प्रेम होता है। गुरु से दीक्षा लेकर जब शिष्य नाम अपराधों से बचते हुए धीरे धीरे नामाभास तक पहुंच जाते, जो 10 हरिनाम अपराध है, तो उनसे हमें बचना होगा कि नाम की जो महिमा है उसको काल्पनिक नहीं समझना चाहिए, गुरु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए आदि, या हरिनाम को शिव जी या ब्रह्मा जी के नाम के समान मानना भी अपराध है, ये सर्वश्रेष्ठ है। तो इसलिए एक्चुअली भगवान कृष्ण के भक्त अनन्य भक्ति करते हैं, उनका व्रत तपस्या सब कृष्ण के लिए होता है। भले ही अभी जैसे श्रावण का महीना भी चल रहा है, तो कृष्ण भक्त कृष्ण भक्ति ही कर रहे हैं, क्योंकि उनको 100% मालूम है शास्त्र के अनुसार, केवल भगवान के नाम जब भगवान कृष्ण की भक्ति करने से ही भगवान शिव जी तथा समस्त देवी देवता उन पर प्रसन्न हैं, और अनन्य भक्ति की ही सलाह शास्त्र में दिया गया है। तो इसलिए वो और किसी अन्य देव के पास भी नहीं जाते, क्योंकि इसी से उनका सर्व कार्य समाधान हो रहा है। तो गुरु से हमें दीक्षा लेना चाहिए। अगर हम जप करते रहते हैं तो हरिनाम जब भी पुण्य कार्य में बदल जाएगा। हाँ, निश्चित रूप से भक्ति उन्मुखी पुण्य होगा जो नष्ट नहीं होता, भोग उन्मुखी पुण्य नष्ट होता है। जैसे आपने बहुत सारे गरीबों को खिलाया और फिर आपको पुण्य प्राप्त हुआ, जिस पुण्य के बल पर आप स्वर्ग जाने के अधिकारी बनते हैं या अच्छे जन्म मिलता है पृथ्वी में। लेकिन वो जब हम भोग लेंगे ना, वो खत्म हो जाएगा। परंतु जब हम भक्ति उन्मुखी पुण्य करते हैं, भगवान कृष्ण से रिलेटेड कोई भी पुण्य करते हैं, तो वो खत्म नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो पुण्य में बदल जाएगा। वो हमारा कृष्ण प्रेम हमें प्राप्त नहीं होने देंगे। तो इसलिए दीक्षा अत्यंत आवश्यक है। तो अगर हम गुरु से दीक्षा लिए बिना डेली कितना भी नाम जप कर लें, तो उससे हमें वो अभिष्ट फल लाभ नहीं होगा। श्रीमद् भागवतम में 11th कैंटो में 10वां अध्याय में बताया गया है, आचार्यो राणिराद्या स्यात् दन्ते वास्युत्तरारणिः तत्सन्धानं प्रवचनं विद्यासन्धिः सुखावह। तो गुरु की उपमा दिया गया है जैसे यज्ञ अग्नि के निचले काष्ठ से। तो यानी गुरु के द्वारा जो दिए गए प्रवचन हैं, उसकी उपमा दिया जाता है कि हम गुरु जो हमें प्रवचन देते हैं, जब हम उसको जीवन में उतारते हैं, उसे भगवान सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, हर व्यक्ति के अंदर है। लेकिन उसके लिए हमें भगवान के विषय में जानने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। तो ये भगवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। और जब जैसे हर काठ में अग्नि होता है, जब उसको घर्षण किया जाता है
तो क्या होता है, वो अग्नि प्रकट होता है। तो गुरु द्वारा शिष्य को दिया गया जो दिव्य ज्ञान है वो ऐसा ही अग्नि के समान काम करता है, जिससे हमारा अज्ञान वो नष्ट हो जाता है और इस प्रकार गुरु तथा शिष्य दोनों को परम सुख प्राप्त होता है। तो अज्ञान ही है जिसके कारण हम दुख पाते हैं अपने जीवन में। अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करें तो धीरे धीरे क्या होगा, हम इन दुखों से मुक्त हो सकते हैं। और कोई भी आप शास्त्र उठा लीजिए, सभी शास्त्रों में गुरु के आश्रय ग्रहण करने के बारे में बहुत बल दिया गया है। तो इसलिए ये जो श्लोक हमने अभी बताया है, तो इस श्लोक में आद्यः का अर्थ है आदि और ये गुरु का सूचक है। हमें आध्यात्मिक जगत का पूर्ण ज्ञान जो कि भगवान कृष्ण का धाम है और प्रेम है, इसको प्राप्त करने के लिए एक्चुअली गुरु की आवश्यकता है। श्रीमद् भागवतम में अन्य एक श्लोक है 11th कैंटो में, वैशारदी साति विशुद्ध बुद्धि धुनोति मायं गुण संप्रसूतम् गुणांच संदैह यदात्ममेनात् स्वयं च साम्यत्य समेद यथाग्निः। दक्ष गुरु से विनय पूर्वक श्रवण करने से दक्ष शिष्य में शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है। जिस प्रकार कोई जमीन अगर उर्वर है और आप वहाँ बीज डालते हैं तो तुरंत वहाँ पौधा निकल आता है या फसल उग जाता है, लेकिन जो बंजर जमीन है वहाँ पे आप कितना ही बढ़िया बीज लेके जाइए, वहाँ से फसल नहीं उग सकता, पौधा नहीं उगेगा। ठीक उसी प्रकार से दक्ष गुरु के साथ हमें दक्ष शिष्य होना भी ज़रूरी है। अब ये प्रश्न आएगा कि हम दक्ष शिष्य कैसे बनेंगे। दक्ष शिष्य बनने का तरीका है कि हम गुरु की जो शिक्षा है उसको स्वीकार करने के लिए कितना रेडी है। क्या हमारे मन में गुरु को लेकर कोई संदेह है? निश्चित रूप से कलयुग में बहुत सारे पाखंडी गुरु है जो प्रामाणिक नहीं हैं और व्यक्ति को अपनी सेवा में लगाते हैं, कृष्ण भक्ति प्रदान नहीं कराते हैं और खुद को ईश्वर घोषित करा के खुद की पूजा में लगाते हैं। तो उससे भगवान का प्रेम नहीं प्राप्त होगा। गुरु सदा ही अपने शिष्य को भगवान कृष्ण की सेवा में नियुक्त करते हैं और शास्त्र विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करते हैं। तो इसलिए दक्ष गुरु होना चाहिए और दक्ष शिष्य। दक्ष शिष्य का मतलब भगवान कृष्ण और गुरु के प्रति समर्पित शिष्य। हमें तब तक गुरु ग्रहण नहीं करना चाहिए जब तक गुरु पर ये भरोसा नहीं हो जाए कि गुरु महाराज मुझे भगवत धाम लेकर जाएंगे ही। वो इतना ज़्यादा जो है भगवान द्वारा कृपा प्राप्त है, पावरफुल है। नहीं तो क्या होता है ना, हम गुरु के प्रति अपराध करते, गुरु की आज्ञा का जैसे अवज्ञा करना। मेन आज्ञा क्या है कि हरिनाम का जप करना, 4 नियम का पालन करना, मांस न खाना, नशा न करना, जुआ न खेलना, अवैध यौन संबंध नहीं बनाना। ये मान लीजिए कलयुग में ये चारों चीज़ पालन करना भी लगभग असंभव हो गया है, क्योंकि हर जगह इसको अच्छा माना गया है। जैसे भारतीय लोग भी अब पाश्चात्य सभ्यता को फॉलो कर रहे हैं, तो कैसीनो में जाते हैं, जुआ खेलते हैं, उसको अच्छा मानते हैं, ड्रिंक करते हैं, बहुत महंगी महंगी ड्रिंक लेकर आते हैं, वो नशा करते हैं, या स्टाइल के लिए सिगरेट पिएंगे, या मांसाहार करेंगे, और साथ ही साथ जो है अवैध यौन संबंध बहुत कॉमन हो गया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या विवाह से पहले अफेयर रखना। तो इस तरह से जो है गुरु की आज्ञा है ये सब, तो हमें उसको पालन करना चाहिए। तो वही हमारी योग्यता है। अलग से हमें संस्कृत में पंडित होने की आवश्यकता नहीं है या शास्त्रों में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करने की। एक योग्यता ये है कि गुरु के प्रति, कृष्ण के प्रति समर्पण का भाव। तो दक्ष गुरु से विनयपूर्वक श्रवण करने से
दक्ष शिष्य में शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है, जो प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न भौतिक मोह के प्रहार का वो पीछे भगा देते हैं। क्योंकि मोह के कारण हम बहुत दुखी रहते हैं। जितना हम भौतिक चीज़ों से अटैच्ड होते हैं उतना ही कष्ट हमारा बढ़ता है मन में। तो अंत में यह शुद्ध ज्ञान स्वयं ही समाप्त हो जाता है, जिस तरह ईंधन का कोस जल जाने पर अग्नि ठंडा पड़ जाता है। तो इसीलिए हमें जो है गुरु से शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। नहीं तो इधर उधर से हम प्राप्त करते रहेंगे तो लेकिन हमारी समझ नहीं आएगी। भगवत गीता उठाकर हम अगर 700 श्लोका भी याद करें तो रियलाइजेशन केवल गुरु कृपा से हमें प्राप्त होगा। पूर्ण ज्ञान दक्ष गुरु से ही मिलता है, और जब ऐसा ज्ञान दक्ष शिष्य सुनते हैं तब जाकर जो है भौतिक जो गांठ है भौतिक चीज़ों के प्रति वो नष्ट होता है। चूँकि भगवान की माया शक्ति भौतिक जगत के भीतर शाश्वत क्रियाशील है, तो कभी भी किसी का भी पतन हो सकता है। तो इसीलिए मनुष्य को अगर अपने हृदय के भीतर हृदय से कोई शुद्ध होता है तो भारत में रहे चाहे अमेरिका में रहे वो सदा ही पवित्र रहता है। वो एक तीर्थ स्थान में परिवर्तित हो जाता है। वो जहाँ भी जाते हैं भगवान कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं। उनके दर्शन से हम पवित्र होते हैं, ऐसे वैष्णव के दर्शन से। तो इसलिए इसमें अगर सफल होना है तो शिष्य को चाहिए कि वो दक्ष गुरु को प्रसन्न करने में पटु हो। और कोई भी व्यक्ति आपसे कब प्रसन्न होते हैं, जब जैसे आपके माता पिता हैं, तो जब आप उनकी आज्ञा को फॉलो करते हैं, पालन करते हैं या श्रवण करते हैं। तो गुरु से हमें भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए और आज्ञा को पालन करना चाहिए, तो गुरु प्रसन्न होते हैं। जनरली अगर आप प्रामाणिक गुरु से प्रश्न करते हैं कि गुरु महाराज आप मेरे से कैसे प्रसन्न होंगे, तो गुरु उत्तर देते हैं कि आप ये ना कहना प्रकार है ना, किसी भी प्रकार से किसी भी स्थिति हो, हर परिस्थिति में अपने मन को कृष्ण की भक्ति में लगाइए, भगवान कृष्ण की सेवा में अपने आप को नियोजित रखिए, उससे मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा, ऐसे बोलते हैं। तो इसलिए हमें गुरु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भक्ति में लगे रहना चाहिए। तो जैसे जैसे मनुष्य कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था को प्राप्त करते हैं गुरु की कृपा से, तो सर्वत्र वो भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने लगते हैं। और उस समय शुद्ध ज्ञान अर्थात मोह की सतत सैद्धांतिक जागरूकता जो है स्वयं ही कम हो जाती है, जिस तरह अग्नि मंद पड़ जाती है। श्री मध्वाचार्य जो है अनेक वैदिक शास्त्रों से ये उदाहरण देते हैं कि माया उस डायन के समान है। क्यों ऐसे कहा है? क्योंकि माया में पड़कर व्यक्ति कितना ही पाप करते हैं, कितना ही अपराध करते हैं, और माया की यही सेवा है बद्ध जीवों की परीक्षा लेते रहना। तो बद्ध जीवों का वो पीछा करती रहती है, और बद्ध जीव सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में से जिन गुण को वो अच्छा मानता है तो उस गुण को माया प्रदान करती है। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मैं कोई मतलब जो भगवान कहते हैं कि कोई आत्मा करता नहीं है, ये 3 गुण करता है। क्योंकि सत्व रजो तमो ये तीनों गुण आपस में स्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं कि मैं इस व्यक्ति पर हावी हो जाऊं। तो हम जिसको हावी होने देते हैं वो हावी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत क्रोध आ रहा है, तो उस क्रोध के समय आप कैसे कौन से गुण को, क्रोध का मतलब ही है कि आप रजो और तमोगुण से प्रभावित हैं, तो उस समय आप कौन से गुण को आश्रय दे रहे हैं। अगर सत्वगुण को आश्रय देते हैं तो व्यक्ति क्या करते हैं, क्रोध आने पर तुरंत हरिनाम का आश्रय लेते हैं या क्रोध को त्याग करने के अलग अलग उपाय अवलंबन करते हैं। तो यानी वो सत्वगुण की ओर जा रहे हैं, तो सत्वगुण विजयी हो जाते हैं। तो ये जो भौतिक संसार है, इसमें किसी का कोई स्थायी पद नहीं होता है।
तो बाह्य रूप से हमें बहुत सारे वस्तु मिलता है या बहुत सारे एक्सपीरियंस होता है भौतिक जगत में, लेकिन वो मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है। भौतिक जगत में हम कितने अच्छे दोस्त बनाएं, कितना अच्छा बैंक बैलेंस मेंटेन करें, सब नष्ट हो जाएगा मृत्यु के साथ। या हो सकता है जीते जी नष्ट हो जाए। कितने सारे रिश्ते जीते जी टूट जाते हैं, व्यक्तियों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, या बैंक बैलेंस ख़त्म हो जाता है। लेकिन भगवान का भक्ति का जो ये संपत्ति है, ये किसी भी जन्म में ख़त्म नहीं होता है। तो इसलिए हमें ये धन लूटने का प्रयत्न करना चाहिए कृष्ण नाम जप के द्वारा, क्योंकि भगवान की जो भक्ति है उसमें आनंद का नित्य वर्धन होता है। जैसे जब जब भगवान कृष्ण राधा रानी से मिलते हैं तो कृष्ण को लगता है कि राधा रानी आज से अधिक सुंदर कभी भी नहीं थी, अर्थात श्रीमती राधा का सौंदर्य नित्य वर्धन हो रहा है, क्योंकि राधा कृष्ण अभिन्न है, एक आत्मा, एक बुद्धि, एक जो है उनका मन है, एक आकृति भी है, सच्चिदानंद विग्रह है। तो कृष्ण ही राधा है। लीला का वर्धन करने के लिए कृष्ण ने अपना विस्तार किया राधा रूप में। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें आनंद की कोई कमी नहीं आएगी। जैसे राधा रानी का सौंदर्य नित्य वर्धन हो रहा है, वो आह्लादनी शक्ति है भगवान की, तो वही हमें भगवान तक पहुंचाती है, आनंद का आस्वादन कराती है। और ये आनंद कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। भौतिक आनंद तो ख़त्म हो जाता है, आध्यात्मिक आनंद नहीं ख़त्म होता है। लेकिन हमें श्री गुरु के शरण ग्रहण करना अनिवार्य है, अनिवार्य है, अनिवार्य है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का, कृष्ण का और जो बलराम जी है, जो हमें गुरु तत्व का जो ज्ञान हमें प्रदान करते हैं, शास्त्रों के अनुसार बलराम जी बताते हैं कैसे कृष्ण की सेवा करना है, तो उनके प्रतिनिधि है गुरु। केवल इतना ही नहीं कि अगर कोई व्यक्ति बोले कि नहीं हमें बहुत सारे जो है देवता को भी प्रसन्न करना है, तो समस्त देवताओं के प्रतिनिधि भी गुरु हैं। और जितने भी वैष्णव है, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, तो समस्त वैष्णव वृंद की प्रतिनिधि भी आध्यात्मिक गुरु है। तो इसलिए दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संशयम, अर्थात श्री गुरु हमें दिव्य ज्ञान प्रदान करने के साथ ही हमारे पापों को ही भस्म कर देते हैं। और जब हम गुरु से दीक्षा प्राप्त करते हैं ना, उस समय गुरु हमारे पापों को ले लेते हैं। गुरु बनना कोई साधारण काम नहीं है कि कोई अपने आप को गुरु घोषित करे, ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब तक एक एक शिष्य भगवान के धाम नहीं पहुंचते हैं तो गुरु को बार बार आना पड़ता है। तो इसलिए श्री गुरु दीक्षा प्रदान करते समय जब शिष्य को अपनाते हैं तो उसके पापों को दीक्षा यज्ञ की अग्नि में जलाकर भस्म कर देते हैं। गुरु का कार्य केवल इतना ही नहीं है कि वो पापों को जला दे। गुरु वैष्णव है, इसीलिए वे समझते हैं कि पापों को जलाने से श्रेष्ठ है कि शिष्य के अंदर जो पाप वृत्ति है उसको जलाना। जैसे व्यक्ति जब गंगा स्नान करने जाते हैं, गंगा भगवान के चरण के अंगूठे से निकली है, बहुत पवित्र है गंगा देवी, तो निश्चित रूप से हमारे पाप तो नष्ट होते हैं, लेकिन घर आकर फिर व्यक्ति पाप कर्म में प्रवृत्त होते हैं। तो मेन क्या है कि पाप की वृत्ति को नष्ट करना, जो गुरु नष्ट करते हैं। क्योंकि जब आप बीज, कोई भी बीज है, उसको आप जब जला देते हैं, उसको आप ज़मीन में कितना ही उर्वर ज़मीन में गाड़ दीजिए, इससे पौधा नहीं निकलेगा ना। तो ऐसे ही जब पाप के बीज को जला दिया जाता है तो उससे पाप हम नहीं कर पाएंगे फिर से। तो श्री गुरु शिष्य को दिव्य ज्ञान देकर, उससे नियमों के पालन का वचन लेकर और उसे अपने आश्रय प्रदान करके पापों के जो कारण है उसी को नष्ट कर देते हैं, और इस प्रकार हम अनर्थ से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जैसे सोचते हैं अच्छा हम लोग दीक्षा ले लेंगे काम खत्म, नहीं। दीक्षा के बाद गुरु से रेगुलर कनेक्शन में रहना बहुत ज़रूरी है।
गुरु के आश्रय में रहना ज़रूरी है, संगति में रहना ज़रूरी है, तभी जाके जो है हम अनर्थों से मुक्त हो सकते हैं। भगवान कृष्ण की कृपा मूर्ति है गुरुदेव। कृष्ण के करुणा का अवतार लेकर, कृष्ण के करुणा का अगर कोई अवतार है वह आध्यात्मिक गुरु। तो इसलिए गुरु को साधारण नहीं समझना चाहिए। हालांकि गुरु हमेशा खुद को कृष्ण के एक साधारण दास समझते हैं, पर शिष्य के लिए गुरु कृष्ण ही हैं, क्योंकि कृष्ण का प्रतिनिधि है। जैसे कोई गवर्नमेंट का प्रतिनिधि होता है तो वो गवर्नमेंट को ही रिप्रेजेंट करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार भगवान कृष्ण के बहुत प्रिय होते हैं गुरु, और जो हम पर पद पद कृपा करते हैं और हमेशा हमारा साथ देते हैं गुरु। इसलिए कोई भी भक्ति के रिलेटेड हमें समस्या हो तो हमें गुरु से डिस्कस करना चाहिए। वो हमें हमारा लक्ष्य कृष्णा एवं प्रेम और गोलक धाम प्राप्त करने में सहायता करते हैं। और ये देखिए, किसी एक चींटी को अगर आप बोले 4 धाम की यात्रा कर दो, क्या कर पाएगा? वो अपने जीवन काल में मर जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसे भक्त के झोली में बैठ जाए चींटी, जो 4 धाम की यात्रा में निकले हैं, तो आसानी से 4 धाम की यात्रा चींटी भी कर लेगा। तो ऐसा ही है बात कि हम सोचें कि हम अपने योग्यता से भगवान को प्राप्त करेंगे, ये असंभव है। खासकर जो कलयुग के लोग हैं, कलयुग के लोगों की भाग्य भी कम है, विकार भी ज़्यादा है। तो इसलिए हमें बस गुरु का आश्रय लेना है, तो ये अत्यंत सरल बन जाएगा। और क्योंकि गुरु जो है पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हमें भगवत धाम ले जाने का। आप देखिए, कछुआ अंडा छोड़ देते हैं तट पर, और अंडे के बारे में चिंतन कर कर के जो है उसको बड़ा करते हैं। ठीक उसी प्रकार गुरु प्रत्येक शिष्य का निरंतर चिंतन करके उनको आध्यात्मिक प्रगति करने में हेल्प करते हैं। हमें लगता है कि अच्छा, अभी गुरु तो हमारे पास है नहीं, गुरु तो अमेरिका में प्रचार के लिए गए हैं, या ऑस्ट्रेलिया गए, जापान गए, जर्मन गए, हमारे शहर में है नहीं भी हो तो भी गुरु अपनी कृपा हमेशा शिष्य को प्रदान करते रहते हैं। हर एक शिष्य जो गुरु के प्रति अविचल श्रद्धा रखते हैं, गुरु के प्रति, गुरु की आज्ञाओं के प्रति जो श्रद्धा रखते हैं, उनके समस्त अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से गुरु शिष्य को आध्यात्मिक रूप से बड़ा करते हैं या उनका प्रगति करवाते हैं, ताकि वो भगवत धाम जा सके। और जब गुरु का तिरुभाव भी हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु का तिरुभाव हो गया, यानी वो अप्रकट हो गए, तो भी वो प्रकट ही रहते हैं हर एक सिंसियर शिष्य के साथ। जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो हमेशा उनके साथ रहे, क्योंकि प्रभुपाद अपने गुरु के प्रति संपूर्ण विश्वास था, उनकी आज्ञाओं के प्रति। तो 70 साल की उम्र में भी वो अमेरिका जाके, जहाँ पे कृष्ण को कोई नहीं जानते, हरिनाम का प्रचार प्रसार कर पाए। केवल अमेरिका में नहीं, ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे प्रभुपाद नहीं गए और प्रचार नहीं किया। और कितने ही बार वो पूरे वर्ल्ड का परिक्रमा किया, भ्रमण किया प्रचार प्रसार के लिए, भी 17 साल उम्र के बाद। तो उसका ही नतीजा है कि आज हम बहुत सारे फॉरेनर्स देखते हैं कि वो हरिनाम जप कर रहे हैं, वैष्णव वेशभूषा पहन रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, मुझे ऐसा सक्सेस क्यों मिला? आज देखिए 1000 सेंटर है पूरे विश्व में, इतना तो कोई मल्टीनेशनल कंपनी का ब्रांचेस नहीं होता। तो कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है इस्कॉन, ये प्रभुपाद की देन है। प्रभुपाद बोलते हैं, मेरे सक्सेस का एक ही कारण है, मेरे गुरु की शब्दों पर मेरा अटूट विश्वास। बस ये लाइन अगर हम पकड़ लें तो निश्चित रूप से हमें भी उतनी ही सफलता प्राप्त होगी। गुरु जो है भगवत धाम रूपी मोक्ष का द्वार है। महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्त है। कोई भी गुरु की सेवा करे बिना वो सोचे कि मैं कृष्ण को प्रसन्न कर लूँगा, वो असंभव है। क्योंकि आदि पुराण में अर्जुन को कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे प्रत्यक्ष भक्त, डायरेक्ट मेरी भक्ति करते हैं, उनको मैं भक्त मानता ही नहीं हूँ।
जो मेरे भक्त के भक्त हैं उन्हीं को मैं भक्त मानता हूँ। अर्थात हमें गुरु के भक्त बनना पड़ेगा और गुरु की सेवा में लगना होगा, और प्रामाणिक गुरु कृष्ण की सेवा में ही हमें लगाते हैं, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर हमें चलना होगा। और एक बात है कि जिस परंपरा का आप फॉलो कर रहे हैं उसी परंपरा का हमें गुरु से श्रवण करना चाहिए। इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। कोई भले ही आपके आसपास कितना ही महान संत हो, लेकिन आपने आपकी परंपरा में ऐसे ही महान संत से जब दीक्षा प्राप्त किया है तो अलग अलग परंपरा में भी आपको श्रवण करने जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे आपकी जो भाव है वो बदल सकता है। जैसे हर परंपरा का एक भाव है, जैसे ब्रह्म मध्वा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का मंजरी भाव है, या कृष्ण राधा कृष्ण की सेवा है, तो हर परंपरा में अलग भाव है। तो इसलिए हमें बहुत सावधान होना चाहिए। जिस प्रकार से विवाह होने से पहले लड़का बहुत सारे लड़कियों को देखता है, लेकिन जब विवाह हो जाता है तो उनका मन स्थिर हो जाता है कि अब यही पत्नी है, तो फिर इधर उधर, ये चरित्रवान लड़के की हम बात कर रहे हैं, भटकता नहीं है उसका मन। तो इसी प्रकार जब तक हमें प्रामाणिक गुरु प्राप्त नहीं होते हैं तब तक इधर श्रवण कर रहे उधर श्रवण कर रहे, ठीक है। लेकिन जैसे ही एक बार हमने एक गुरु निश्चित कर लिया है तो उन्हीं गुरु से हमें श्रवण करना चाहिए और उन्हीं परंपरा में श्रवण करना चाहिए। और जितना अधिक हम श्रवण करेंगे उतना ही हम रजो और तमोगुण से मुक्त होते जाएंगे। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा या बीमारी, ये भौतिक संसार में होगा ही होगा। इससे अगर हम मुक्त होना चाहते हैं तो गुरु ही हमें मुक्त कर सकते हैं। संसार दावानल लिरलोक त्राणाया कारुण्य घना घनत्व। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य हमारे शत्रु है जो हमें बार बार बंधन में डालते हैं। इससे भी गुरु हमें मुक्त कर सकते हैं। या ये तीनों गुण भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तीनों गुणों से ऊपर उठो। इन तीनों गुणों से भी गुरु ही हमें ऊपर उठा सकते हैं, शुद्ध सत्व तक ले जा सकते हैं। और भौतिक संसार में आप कितना भी सत्वगुणी बने, उसमें रजोगुण और तमोगुण का मिक्सचर होगा ही होगा। आप देखिए आजकल कलयुग में सारे खानों में भी, खाना हो, दूध हो, सब में मिक्सिंग होने लगा है ना, तो ये कलयुग का लक्षण है। और ऐसे भी भौतिक संसार का ये लक्षण है कि मिक्सचर होगा। तो इसीलिए हमें शुद्ध सत्वगुण प्राप्त करना है तो गुरु की आज्ञा का फॉलो करना होगा। और भगवत धाम जब हम प्राप्त करेंगे, आध्यात्मिक जो हमारा चिन्मय शरीर है, तो हम इन तीनों गुणों से परे हो जाते हैं। और ऐसा नहीं कि उसके लिए हमें शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। इस जगत में रहकर भी बहुत सारे मुक्तात्मा हैं, तो हमें बस गुरु की आज्ञा का फॉलो करना है, हम मुक्तात्मा बन सकते हैं। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। अपने पापों को नष्ट करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। और भगवान कृष्ण गुरुदेव के हृदय में विश्राम करते हैं। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, है ना। तो इसलिए गोविंद कभी गुरु के हृदय को छोड़कर नहीं जाते। वैसे तो परमात्मा रूप में सबके हृदय में है, पर सोए हुए हैं। आप नहीं भगवान को पुकारते तो भगवान कर्म के अनुसार आपको जीने देते हैं। लेकिन जैसे ही हम गुरु को अपने हृदय में बिठाते हैं तो तुरंत कृष्ण जागृत हो जाते हैं, हमारे जीवन का जो दौड़ है वो संभालते हैं। अतः हमारे लिए साक्षात कृष्ण के ही समान है गुरु। और समूचे ब्रह्मांड में केवल और केवल एक ही व्यक्ति है जो हमें निस्वार्थ प्रेम देते हैं, और वे है गुरु। क्योंकि गुरु ये चाहते हैं कि हम कृष्ण का प्रेम प्राप्त करें। जब प्रभुपाद, हिप्पीज़ बहुत थे अमेरिका में जो ड्रग एडिक्ट है, और पुलिस पकड़ पकड़ के इस्कॉन छोड़ के जाते थे उनको, क्योंकि बहुत लोग सुधर रहे थे, हिप्पीज़ भी सुधर रहे थे। नशा तो दूर, मांसाहार, अवैध यौन संबंध सब त्याग कर दिया, हरिनाम जप करने लगे, भक्त हो गया। तो इसलिए कैसे वो लोग भक्त बने? उनको प्रभुपाद पहले इतना कुछ बना बना के प्रसाद खिलाया करते थे फ्री में। जूठा प्लेट भी वो लोग छोड़ के जाते थे, प्रभुपाद साफ करते, सारा बर्तन साफ करते थे, इतना प्रकार का व्यंजन खिलाते हैं, गुलाब जामुन बनाते थे रोज। और पैसा कहाँ से आता था उनके पास? भागवतम, जो अमेरिका में कोई जानते भी नहीं है श्रीमद् भागवतम को,
भागवतम बुक जो यहाँ से इंडिया से वो लिख कर ले गए थे, प्रिंट करके बॉक्स भर भर के अमेरिका, वो भी 1 महीना नाव में, शिप में, जहाज़ में, बीमार भी हो गए थे, 2 बार हार्ट अटैक भी आ गया था, वो बेचते थे। वो उससे जो पैसा आता था हिप्पीज़ को खिलाते थे। तो हिप्पीज़ को लगा कि इतना निस्वार्थ प्रेम का कभी उन्होंने आस्वादन नहीं किया। तो प्रभुपाद का प्रेम देखा कि ये सिर्फ चाहते कि हम भगवान से जुड़ जाए, भगवान के धाम जाए, इन कष्टों से हम मुक्ति प्राप्त करें। उसके लिए वृद्ध व्यक्ति कितना प्रयास कर रहे हैं हमारे लिए, ऐसा निस्वार्थ प्रेम जो हमें माता पिता से भी प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि माता पिता को भी एक्सपेक्टेशन रहता ही है, बड़े हो कि मेरा बेटा ये करे, मेरे लिए वो करे, ये पढ़ाई करे, ऐसी बहू लाए। तो फिर उन्होंने, हिप्पीज़ ने भी पेट्रोल पंप में काम करके, इधर उधर काम करके धन एकत्रित करके प्रभुपाद को देने लगे कि आप जो है हरिनाम का प्रचार प्रसार में इस धन को लगाइए। तो इस तरह से जो है निस्वार्थ प्रेम की जो हम अनुभव है वो गुरु के साथ कर सकते हैं। और प्रत्येक जन्म में हमें दिव्य ज्ञान रूपी चक्षु देते हैं। चक्षुदान दिल जे जन्मे जन्मे प्रभु से। तो गुरु ही हमारा जन्म जन्मांतर का नाता है, ये एक जन्म का नहीं है। प्रत्येक जन्म में हमें माता पिता मिलते हैं, पर गुरु मनुष्य जन्म में मिलता है। कोई कर्म की वजह से अगर बिल्ली कुत्ता भी बन जाए तो माता बिल्ली पिता बिल्ली मिलेगा, या माता डॉग पिता डॉग, माता एलिफेंट पिता एलिफेंट मिलेगा, लेकिन केवल उसमें गुरु नहीं मिलेगा ऐसे योनि में, पशु योनि में। लेकिन मनुष्य योनि में हमें गुरु मिलते हैं। गुरु चरण जो है पद्म केवल भक्ति सद्म, कृष्ण के शुद्ध भक्ति का ज्ञान केवल गुरु से मिल सकता है, इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता है। और कृष्ण को अर्पित किसी भी सेवा को कृष्ण तब तक स्वीकार नहीं करते जब गुरु के माध्यम से नहीं हो। तो इसलिए जब हम भगवान की आरती करते हैं ना, तो गुरु के माध्यम से करना चाहिए, हर कार्य गुरु के माध्यम से करना चाहिए, तब जाके कृष्ण स्वीकार करते हैं। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। और कृष्ण को तत्वतः जानने के लिए गुरु की आवश्यकता है। देहात्म बुद्धि से मुक्त होने के लिए गुरु की आवश्यकता है। श्री गुरु कृष्ण से संपूर्ण कृपा करते हैं और गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति है। कृष्ण कृपा अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो गुरु का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा, गुरु की सेवा करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम कृपा सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और बड़ी आसानी से भगवत धाम जा सकते हैं, इसी जन्म में जा सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि हम कितना सीरियस हैं। इसलिए हमारी विनम्रता से, शून्य मनोवृत्ति से उत्पन्न समस्त भेदभावों को उन्मूलन करने के लिए, यानी मन से उत्पन्न बहुत प्रकार का धर्म है उसको खत्म करके शास्त्रों के अनुसार गुरु हरिर चरण उपासना अस्त्र जही, मन को केवल गुरु और कृष्ण के चरण में लगाने से हम उस अस्त्र से सारे माया जाल को काट सकते हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में बताया गया है, ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। अर्थात ब्रह्मांड में कितने जीवात्मा भ्रमण कर रहे हैं, हर जगह जीवात्मा है। आप देखिए मिट्टी खोदिए, मिट्टी खोदने पर भी केचुआ निकल आएंगे और बहुत सारे जीव निकल आएंगे। तो हम लोग तो मिट्टी के अंदर नहीं रह सकते, लेकिन भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया। लोग अभी एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर आदि जो है अभी इन्वेंट किया। देखिए कितने सारा छोटे छोटे हेलीकॉप्टर घूमते रहते हैं, तितली, इतनी सारी चिड़िया, वो किसने बनाया? भगवान ने बनाया। तो ये ब्रह्मांड में वायु में भी बहुत जीव घूम रहे हैं, मिट्टी के अंदर है, सब जगह है। तो हर जगह हम भ्रमण करते हैं अपने कर्म के अनुसार, जब तक हमें गुरु प्राप्त नहीं होते। तो जब भाग्य, बहुत सारा सौभाग्य का हमारा उदय होता है ना, तब हमें गुरु प्राप्त होते हैं। तो इसलिए हमें भगवान, अगर हमें गुरु प्राप्त नहीं है तो रोज़ कृष्ण से हर सांस में ये प्रार्थना करना चाहिए, हे कृष्ण मुझे एक प्रामाणिक गुरु प्रदान करें जिससे मैं आप तक पहुंच सकूं। आप देखिएगा कृष्ण कितनी जल्दी बातें सुनते हैं। जैसे माता पिता, बच्चा जब ऐसा इच्छा करता है जो उसके लिए अच्छा नहीं है तो वो नहीं देते हैं, लेकिन जब वो बोलते पापा मुझे बुक चाहिए, मेरा एग्ज़ाम है, तो तुरंत दे देते हैं। तो जब हम गुरु को प्रार्थना करेंगे तो कृष्ण तुरंत दे देंगे। और फिर कृष्ण कृपा से हमें गुरु मिलते हैं। फिर गुरु जब मिल जाए तो गुरु की आज्ञा का फॉलो करें हम, तो गुरु की कृपा से फिर हमें कृष्ण मिलेंगे, साक्षात कृष्ण का हमें दर्शन होगा। तो श्री कृष्ण की कृपा से यदि हमें गुरु मिल जाए तो हम जन्म, मृत्यु, जरा व व्याधि के दुख से
छुटकारा पा सकते हैं। तो इसलिए हमें गुरु की अत्यंत आवश्यकता है अपने जीवन में। तो आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।